नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला, चौधरी बंसीलाल की पोती किसानों को करेंगी बर्बाद। जी हां, उन चौधरी बंसीलाल की पोती जिन बंसीलाल ने इस इलाके के टिब्बों तक में पानी पहुंचाने का काम किया। इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात, जेपी दलाल को हराने का हल्के को हो रहा है बड़ा भारी नुकसान। जी हां, विधानसभा के चुनाव में जेपी दलाल को हराने का नतीजा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र जो बिल्कुल आखिरी छोर पर पड़ता है, राजस्थान के साथ सटता हुआ यह इलाका जिसमें ज्यादातर रेतीली भूमि, टिब्बों की धरती, और इस इलाके में दो नेताओं को पूरी जिंदगी याद रखा जाएगा। एक चौधरी बंसीलाल जिन्होंने इस इलाके में पानी पहुंचाने के लिए आखिरी छोर तक नहरों का निर्माण करवाने का काम किया, और दूसरे उन्हीं से राजनीति का ककहरा सीखने वाले जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, जिन्होंने चौधरी बंसीलाल के बाद इस इलाके की सुध बुध ली और आखिरी छोर तक, टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। और इस इलाके में ना केवल पानी पहुंचाने का काम किया, यहां के किसानों को लाखों रुपए मुआवजा दिला करके आर्थिक रूप से उन किसानों को मजबूत करने का काम किया। लेकिन अब एक पत्र जारी करता है एक महकमा, और उस पत्र के बाद इस पूरे इलाके में हाहाकार मच जाता है। यह पूरा इलाका जो जेपी दलाल के बनने से पहले पानी की समस्या बहुत भारी इस इलाके में थी, और जेपी दलाल जब बने तो इलाके की सुध बुध उन्होंने ली, मंत्री बने सरकार में पावरफुल, और पानी के मामले को लेकर के आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। वो सब उन्होंने जब किया, उसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी रणनीति थी, और वो रणनीति ये थी कि उन्होंने लोहारू में सिंचाई विभाग के जो बड़े अफसर हैं उनका कार्यालय, उनको यहां बैठाने का काम किया। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता को लोहारू में बैठाने का काम किया। जिस इलाके में अफसर बैठेंगे निश्चित रूप से वहां काम भी होंगे। जो लोहारू, सिवानी और ये जो पूरा इलाका है, यहां नहरी विभाग के जो अफसर हैं वो भिवानी बैठा करते, और यहां के लोगों को भिवानी जाना पड़ता था। लेकिन जेपी दलाल ने उस समय के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से प्रार्थना की, उनको समझाया भी, और उसके बाद एक पत्र जारी किया गया। मनोहर लाल खट्टर जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय कि नहरी विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोहारू में बैठेंगे, और लोहारू को डिवीजन बढ़ा दिया गया। डिवीजन जब बनाया गया तो निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा फायदा इस पूरे लोहारू इलाके को मिला। लेकिन अब जब चौधरी बंसीलाल की पोती प्रदेश की सिंचाई मंत्री है तो एक चिट्ठी और जारी होती है इसी नहरी विभाग की तरफ से, और उस चिट्ठी में बाकायदा जो कहा जाता है स्पष्ट तौर पर कि जो अधिकारी लोहारू बैठा करते वो जो आदेश था उसको विड्रॉ कर लिया गया है, यानी वो वापिस जहां थे वहीं उनको वापिस दोबारा उसी इलाके में जाना पड़ेगा, यानी उनको भिवानी में ही बैठाया जाएगा। जैसे ही ये चिट्ठी आई, इस पूरे इलाके के किसानों के चेहरे मुरझा गए, और मुरझा इसलिए गए कि यहां के किसानों को नहरी विभाग से संबंधित अपने किसी भी काम के लिए भिवानी नहीं जाना पड़ता था, बल्कि उनके काम यही लोहारू में हो जाते थे। और जब लोहारू में
इतने बड़े अधिकारी सिंचाई विभाग के बैठेंगे तो उसका सीधा सीधा फायदा इलाके के किसानों को होगा। इलाके के किसानों में बड़ा भारी रोष है चौधरी बंसीलाल जी की पोती के प्रति, क्योंकि जो चौधरी बंसीलाल तोशाम और गोलागढ़ के बाद अगर पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी हलके से सबसे ज्यादा प्यार प्रेम करते थे तो वो ये लोहारू का ही इलाका था, क्योंकि इस लोहारू का एक बहुत बड़ा हिस्सा तोशाम से टच में है और इस लोहारू का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुराने भवानीखेड़ा हलका का है और भवानीखेड़ा हलके को भी चौधरी बंसीलाल अपना घर मानते थे। मैं एक वाक्य आप दर्शकों को याद दिलाता हूं, सन 2000 के चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में केवल 2 ही सीटें जीती थी, उनमें एक चौधरी बंसीलाल जीते थे और दूसरे भवानीखेड़ा की सीट जीती थी। खुद चौधरी सुरेंद्र सिंह तक चुनाव हार गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसी भवानीखेड़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब लोहारू विधानसभा में ही, ये पूरी शिवानी की बेल्ट और पूरा जो लोहारू और बहल का इलाका है, भिवानी से कई किलोमीटर दूर, यहां के किसानों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए, नहरी विभाग के कामों के लिए अगर लोहारू से और भिवानी जाना पड़ेगा तो इस इलाके के किसानों के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि 5 साल पूरे विधानसभा क्षेत्र में डंके की चोट पर काम करवाने वाले जयप्रकाश जेपी दलाल को हरा करके अब पूरा हल्का पछता रहा है। मेरे पास भी लोहारू हल्के से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं जो आज बिल्कुल खून का घूंट पिए हुए हैं कि किस तरह से उनसे गलती हो गई और एक वास्तव में जो इस इलाके के एक विकास पुरुष नेता रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल में इतना विकास इस हल्के में करवाया, उस जेपी दलाल को चुनाव हरा दिया। आज विधानसभा में लोहारू से राजवीर फलटिया विधायक हैं, लेकिन वो इस पूरे मामले को लेकर के कोई बहुत ज्यादा संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। जयप्रकाश दलाल ने भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन आज भी उनको किसानों के प्रति हमदर्दी है। आज भी वो चाहते हैं कि उनके इलाके का किसान समृद्ध हो और इसी वजह से खुद जयप्रकाश दलाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की और उन्होंने उनसे विनम्र अनुरोध किया कि नहरी विभाग के लोहारू डिवीजन को समाप्त ना किया जाए, क्योंकि लोहारू विधानसभा क्षेत्र तेल के क्षेत्र में आता है और यहां के किसानों के खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए लोहारू डिवीजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए, दिखाते हुए इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान का आश्वासन दिया है। इस पूरे प्रकरण में जो लोहारू डिवीजन है जिसको बढ़वाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास जिस शख्स ने किए, जयप्रकाश जेपी दलाल, आज उनको भी अंदर से रोना आ रहा है कि किस तरह से अगर लोहारू की जनता उनको एक बार फिर से जिता देती तो आज लोहारू में वारे न्यारे हो रहे होते। आज कोई मंत्री कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर जयप्रकाश दलाल चुनाव जीत जाते तो हरियाणा की सरकार में लोहारू का सबसे आगे नाम दिखाई देता। बहरहाल इतने गंभीर मामले में अब तक ना तो उन किरण चौधरी का कोई बयान आया है जो लोहारू को अपना घर मानती हैं, ना चौधरी धर्मवीर सिंह का कोई बयान आया है जो इस इलाके से सांसद हैं कि वो कोई प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और श्रुति चौधरी, उनका तो खुद का महकमा है, वो लोहारू की जनता से जिस ढंग से नाइंसाफी कर रही हैं। भविष्य में श्रुति चौधरी ने पहले भी लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, पहले भी चौधरी बंसीलाल के परिवार ने लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, इस लोहारू की जनता ने डट करके साथ दिया। लेकिन अब एक ऐसा फैसला जो उन्होंने, उनके महकमे ने लिया है, अगर यह फैसला विड्रॉ नहीं किया, यह फैसला नहीं बदला तो भविष्य में श्रुति चौधरी की राजनीति के ऊपर भी ग्रहण इस लोहारू की जनता लगा सकती है। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है? जेपी दलाल ने अपने कार्यकाल में जो काम किए उनको लेकर के आपकी क्या राय है? लोहारू नहरी विभाग का जो ये डिवीजन तोड़ा गया है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? श्रुति चौधरी का महकमा किस ढंग का काम कर रहा है, उस पर भी आप अपनी राय जरूर रखें। और लोहारू के दर्शक जरूर कमेंट करें कि आज आपके इलाके में जब राजवीर फलटिया विधायक और श्रुति चौधरी सिंचाई मंत्री हैं, किरण चौधरी राज्यसभा के सांसद हैं, धर्मवीर सिंह लोकसभा के सांसद हैं, तब कितना पानी आ रहा है, कितना मुआवजा मिल रहा है, और जब जयप्रकाश जेपी दलाल लोहारू से विधायक थे तो कितना पानी आ रहा था और कितना मुआवजा मिल रहा था। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। आप जयप्रकाश जेपी दलाल के राजनीतिक भविष्य को लेकर के क्या मानते हैं, यह भी जरूर लिखें। और जिस तरह से चौधरी बंसीलाल जी की पोती ने इस विधानसभा क्षेत्र के साथ जो रवैया दिखाया है, उसको लेकर के भी आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।